सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लक्ष्मी की तरफ देखती है और लक्ष्मी के फेस पे जो स्माइल थी ना लिली उसे ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो लक्ष्मी को झूठ बोल देते कि कुछ नहीं जान सब ठीक है। और लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी को उस रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ उसे डेट के लिए लेके जाना था। और वहाँ पे जब लक्ष्मी जाती है तो वो रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर होता है और बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है। लिली ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया था लक्ष्मी के लिए। और लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है और उसे अंदर की तरफ लेके जा रही होती है। और लक्ष्मी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि लिली थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि उसका लक्ष्मी पे सही से ध्यान ही नहीं होता। तो ये दोनों जैसे ही टेबल के करीब जाते हैं तो लिली लक्ष्मी के लिए चेयर पीछे करती है और आगे करना भूल जाती है और बैठ जाती है। लक्ष्मी कहती है जान कोई बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। लीलवती नहीं तो जान ऐसी तो कोई बात नहीं है। लक्ष्मी बोलती मुझे लगता है कि कुछ है, अगर है तो बोल दो ना, आपका ध्यान कहीं और है इसलिए तो चेयर पे आगे नहीं की। लीलवती आई एम सॉरी मैं अभी कर देती हूँ। लक्ष्मी बोलती नहीं आई एम फाइन अब मैंने कर ली। तो लीली लक्ष्मी का हाथ थामती है, उसके हाथ पे किस करती है और कहती जान जब आप मेरे साथ हो तो कैसी परेशानी सब ठीक है। लक्ष्मी बोलती आर यू श्योर। लीली बोलती हाँ बाबू आई एम श्योर। तो उसके बाद लिली जो है वो लक्ष्मी की तरफ प्यार से देखने लग जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और लक्ष्मी लिली का हाथ थाम के लिली को बोलती है कि जान आपको पता है ना आप मेरे लिए क्या हो, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है। लिली बोलती वैसे तो जानती हूँ पर अगर बता दो तो मन को सुकून मिल जाएगा। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती है अच्छा जी चलो बताती हूँ। तो लक्ष्मी लिली की आंखों में देख के कहती है कि मेरी आंखों की रौनक और दिल का करार हो तुम, मेरी ठंडी आइसक्रीम और आम का अचार हो तुम। तो लिली मुस्कुराने लगती थी अच्छा आइसक्रीम और आम का अचार दोनों में हो। लक्ष्मी होती हाँ ना। तो लिली लक्ष्मी के हाथ पे फिर से किस करती है और लक्ष्मी को फोरहेड पे किस करने के लिए वो आगे होती है। उसके फोरहेड पे किस करके वापस अपनी चेयर पे बैठ जाती है। कहती है आई लव यू सो मच जान, कुछ ऑर्डर करें बहुत भूख लग रही है। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लिली जो है वो वेटर को बुलाती है और लक्ष्मी और लिली ऑर्डर देते हैं। अभी ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम था तो लक्ष्मी बोलती है कि डांस करें। लिली बोलती वाई नॉट। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो डांस करने लगते हैं। जब ये दोनों डांस फ्लोर में थे तो लिली लक्ष्मी को बहुत प्यार से देख रही थी और एक पल के लिए सारी परेशानी भूल जाती है, उसके माइंड से सारी टेंशन निकल जाती है और लिली बस लक्ष्मी को बहुत प्यार से देखे जा रही थी। लक्ष्मी भी थोड़ा मुस्कुराते हुए लिली के करीब आने लगती है और ये दोनों जो है एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। लिली जो है वो लक्ष्मी की सांसें साफ महसूस कर पा रही होती है और तभी लिली लक्ष्मी को दोनों हाथ थामते हैं और उसे यूँ घुमाते हुए नीचे करती है और जैसे जैसे किस करने लगती है तभी वेटर आ जाता है तो लिली लक्ष्मी को छोड़ देती थी, लोग इसे भी अभी आना था। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है और उसके बाद ये दोनों बैठते हैं और वेटर खाना रखते हैं, वहाँ से चला जाता है। लिली जो है वो लक्ष्मी की चेयर अपनी करीब खींच लेती है। लक्ष्मी बोलती अरे क्या करियो गिर जाऊंगी। मैं लिली बोलती मैं गिरने ही नहीं दूंगी। तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है और लक्ष्मी बोलती अरे बस 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 थोड़ा खुद भी खा लो। लिली बोलती नहीं आपको खाते हुए देख लेना मेरा पेट तो भर गया। लक्ष्मी बोलती डायलॉग बाजी हाँ। लिली बोलती ओ डायलॉग बाजी नहीं है सच में, जब आपको खिलाती हूँ ऐसे लगता है कि मैंने खुद खा लिया वो भी पेट भर के। लक्ष्मी बोलती चलो आज मैं आपको खिलाती हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लिली का फियांसे जो है वो घर पहुँच चुका होता है और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि लिली तो घर ही नहीं है। तो वो लिली को डैड को कॉल करता है और लिली के डैड की कॉल आ जाती है लिली को। लिली लक्ष्मी के हाथ से खाना खा रही थी और वो इस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहती थी, वो अपनी डेट को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मोबाइल जो है वो ऑफ़ कर देती है। और वहाँ लिली के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं पर लिली वो चाहती है कि वही सारा का सारा वक्त अपनी लक्ष्मी के साथ स्पेंड करे और वो भी बहुत खुश होके। और इसलिए लिली जो है वो लक्ष्मी का हाथ थामती है, उसके आंखों में आंखें डाल के उससे ढेर सारी बातें करने लग जाती है और अपने फ्यूचर डिस्कस करने लगती है। लक्ष्मी बोलती है कि जहाँ तक मेरी जान मैं आपको जानती हूँ आप आज में जीने वाली हो, अचानक से फ्यूचर डिस्कस क्यों। तो लिली लक्ष्मी को बोलती है बोलो ना हम फ्यूचर में क्या करेंगे, आई मीन हमारे क्या प्लान्स होंगे, आपके क्या प्लान्स हैं, मुझे आपके सारे प्लान जानने हैं। लक्ष्मी बोलती प्लान्स पता तो है, मुझे स्टडी करनी है और अपने पाँव पे खड़े होना है और आप तो ऑलरेडी अपने पाँव पे खड़े हो चुकी हो। आई मीन आपके पास रेस्टोरेंट है आप वो चला रहे हो, आप अपना क्रिकेट पे ध्यान दे रहे हो, सब ठीक ही तो चल रहा है। नीलमती मैं हमारी बात कर रही हूँ। लक्ष्मती मैं भी हमारी बात कर रही हूँ। नीलमती आप समझ नहीं रही, आई मीन आप मैं मम्मा हम सब कहाँ रहेंगे, कुछ सोचा है मतलब कैसे जीना चाहते हो।
तो लक्ष्मी कहती है मैंने कभी नहीं सोचा, और अभी हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, अभी तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत वक्त है ना, अभी तुम्हारी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई। लीलावती शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी इस कर रही हूँ, हाँ ना। लक्ष्मीवती ऐसे लग रहा है। लीलावती चलो छोड़ो, हम ये बातें नहीं करते, ओके। तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी की तरफ हाथ बढ़ाती है। लक्ष्मी लिली के हाथ में हाथ रखती है तो लिली लक्ष्मी को अपनी गोद में उठा के बिठा देती है। लक्ष्मी बोलती अरे ये क्या। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली की तरफ फेस करती है। तो लिली लक्ष्मी की फेस को यूँ टच करती है और कहती है हाय आपके सॉफ्ट सॉफ्ट चिक्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम क्या ही बताऊँ, बहुत मुलायम है। लक्ष्मी बोलती है अच्छा जी। तो लिली लक्ष्मी के चिक्स पे किस कर देती है। लक्ष्मी शर्माते हुए लिली की आंखों में देखती है तो लिली लक्ष्मी के लिप्स पे किस कर देती है। तो लक्ष्मी भी उसे किस कर रही होती है। उसके बाद लिली जब लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छे से मतलब गोद में बिठा लेती है ना, यूँ टांगें इधर उधर करके, और ये दोनों जाए किसी को ढेर सारे किस कर रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी अपना फेस पीछे करती हो, कहती कोई वेटर आ गया तो। लिली बोलती मैंने सख्ती से मना किया, कोई नहीं आएगा। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उसके बाद लिली लक्ष्मी की लिप्स पे बाइट करने लगते हैं तो लक्ष्मी तुरंत लिली के गोदी से नीचे उतर जाती है और थोड़ा पीछे जाके खड़ी हो जाती है। लिली हंसते हुए आती है और पीछे से लक्ष्मी को यूँ हग करती है, उसके नेक पे किस करती है और फिर उसके बालों को यूँ साइड करते हुए उसकी ड्रेस की डोरी को है जो हल्का सा खोलती है, और जैसे उसके नेक पे किस करती है तो लक्ष्मी यूँ पीछे घूम जाती है। लिली की आंखों में देखते हुए कहती है जान प्लीज़ कोई आ जाएगा। तो लिली लक्ष्मी के हाथों को अपने हाथों में थामते है, उसके हाथों पे किस करते हुए कहती है कि कोई नहीं आएगा। तो ऐसे बोल के लिली जो है वो लक्ष्मी को फिर से लिप्स पे किस करने लग जाती है, और अब इसके बाद लक्ष्मी भी लिली को बहुत ज़्यादा किस कर रही थी। अब देखते ही देखते ही दोनों एक दूसरे में खो रहे होते हैं, और लिली जो होती है वो लक्ष्मी को एकदम दीवार के साथ लगा देती है और खुद उसको ढेर सारी किस करने लगती है, कभी लिप्स पे कभी नेक पे। और वो लक्ष्मी के नेक पे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से किस कर रही होती है। हाय लक्ष्मी की वो गरम गरम सांसें सुनते ही लिली पारा खो देती है और वो लक्ष्मी के नेक पे ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगती है। अब तो लक्ष्मी की भी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, और धीरे धीरे लिली जो है वो लक्ष्मी की चेस्ट की तरफ हाथ लेके जाती है और वो उसकी फुल बॉडी को टच करने लगती है, और धीरे धीरे उसके नेक से नीचे आती है, किस करती है और उसका ड्रेस जो है वो रिमूव कर देती है। और लक्ष्मी एकदम सामने की तरफ हाथ रख लेती है, कहती जान प्लीज़ कोई आ जाएगा। बोलती कोई नहीं आएगा, ये सारी जगह मैंने बुक किया है हमारे लिए। पर लक्ष्मी को फिर भी डर लग रहा होता है, और तभी वहाँ ऊपर की तरफ एक छोटा सा रूम होता है तो लिली लक्ष्मी को यूँ गोद में उठा लेती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ लेके जाती है, और जैसे ही लिली लक्ष्मी को रूम में लेके जाती है तो लक्ष्मी के सांस में सांस आता है, उसे डर था कि नीचे कोई देख ना ले। तो उसके बाद लिली लक्ष्मी को एकदम बेड पे लेके जाती है, उसे बेड पे बिठा देती है और खुद जो है अपना जो ड्रेस रिमूव करते हुए बेड के ऊपर आ जाती है। लक्ष्मी लिली को बोलती है कि जान प्लीज़ ना। लिली बोलती कम ऑन यार, ऑफिशियली डेट पे आया है, अब तो ये सब बनता है। तो लक्ष्मी भी मुस्कुराने लग जाती है। उसके बाद लिली लक्ष्मी के करीब आती है, उसके फेस को टच करते हुए उसके लिप्स पे किस करते हुए उसे धीरे धीरे यूँ पीछे की तरफ लेटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है, उसकी बॉडी पे धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देती है, और ये किस कब बाइट में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और ये दोनों बस मदहोश हो जाते हैं, एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लिली के पापा तो आग भगोला हो रहे थे, वो लिली को बार बार कॉल कर रहे थे पर लिली का नंबर बन जा रहा, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो तभी अपने कमिश्नर फ्रेंड को कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लिली जहाँ भी है आधे घंटे के अंदर तुम उसे ढूंढो और घर लेके जाओ। तो बोलते हैं ठीक है सर हो जाएगा। और उसके बाद लिली के पापा मन ही मन में कहते हैं कि एक बार ये लड़की मेरे हाथ लग जाए फिर मैं इसे बताता हूँ, बहुत बदतमीज़ हो गई है, लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी की मम्मा मेड को कहती है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही होगा, और मेड जो है वो उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैंने घर वालों के कहने पे अपने जीजू के साथ शादी तो कर ली थी पर वो फेक शादी थी, मैंने उनसे कभी रियल शादी की ही नहीं, ना ही उस रिश्ते को अच्छे से निभाया, और इस चक्कर में वो धीरे धीरे एक और औरत की तरफ अट्रैक्ट होते रहे। वो मर्द है ना, बगैर सेक्स के रह कैसे सकता है। और जैसे मेरे घर वालों को बात पता चली तो बवाल हो गया, और मेड सब कुछ बताती है कि किस वजह से मतलब फिर इसने घर आना जाना मना कर दिया था, क्योंकि इसके डैड ने बोला था या तो तुम अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहो या फिर हमारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी इंसान के साथ संबंध नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। और ऐसी भी बहुत कुछ बातें बताती है जिससे लक्ष्मी की मम्मा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने साल इतना गलत समझा, हमेशा तुम्हें बुरा बुला बोला, तुम्हें कोसती रही और तुम सब कुछ बर्दाश्त करती रही, तुमने मेरे लिए कितना कुछ सहा है, बदले में मुझे कभी कुछ बोला क्यों नहीं। तो मेड कहती है कि मैंने
ये सब इसलिए नहीं किया कि तुम पे कोई एहसान कर सकूँ, इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारे दिल में जो मेरी ये जगह है ना, वो ना तुम किसी को दे पाई ना मैं। मेरे दिल में आज भी उतनी ही जगह है, उतना ही प्यार है जैसे पहले था। मेरे लिए आज भी तुम मेरा सब कुछ हो। मैं आज भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, एक नई फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ। पर मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारी खुद की ऑलरेडी एक फैमिली है ना। तो लक्ष्मी की मम्मा मेड को गले लगाती है और कहती है नहीं, मैं शादी करूँगी तुमसे, हम दोनों शादी करेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। बहुत फासले थे हमारे बीच, पर अब ये फासले और बर्दाश्त नहीं होते। तो मेरी ये सुन के बहुत टाइटली लक्ष्मी की मम्मा को हक करती है और रोने लगती है। और तभी लक्ष्मी की मम्मा यूँ पीछे होती है और कहती है लेकिन एक शर्त पे। तो मेरी कहती है शर्त? कौन सी शर्त? लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि तुम अपने घर वापस जाओ, तुम्हारे डैड कोमा में और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और मेरी ये सुन के कहती मैं जाऊँगी। और उसके बाद मेड लक्ष्मी की मम्मा का हाथ थामती है और कहती है कि लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ जाएंगे। लक्ष्मी की मम्मा कहती पर तुम्हारे घर वाले शायद आज भी मुझे एक्सेप्ट ना करें। तो वो होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं तो उन्हें तुम्हें भी एक्सेप्ट करना होगा, चलो हम अभी चलते हैं। और ऐसे बोल के वो हाथ थाम लेती है और ये लोग घर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही घर के बाहर आते हैं तभी गार्ड जो है वो मेड को बताता है कि एक लड़का अंदर आया हुआ है, आप उनसे मिलो, वो बहुत गुस्से में आई है। वो तो वो कहती है कि मुझे नहीं मिलना, मुझे किसी काम से जाना है, खुद उनका ख्याल रख लेना। तो ऐसे बोल के ये दोनों टैक्सी करते हैं और सीधा मेड की घर की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ लिली का फियांसे भी बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे वेट करवा रही है, खुद को समझती क्या है, हो गई मंत्री की बेटी, पर मैं भी किसी से कम नहीं, इसने मुझे ऐरा गहरा समझ रखा है क्या, इसका बदला तो मुझसे ज़रूर लूँगा, एक बार शादी होने दो, फिर देखो इसको कैसे नाचना चाहता हूँ मैं। और वहाँ लिली जो है वो तो बस अपनी लक्ष्मी में खोई हुई थी और लक्ष्मी बस लिली में खोई हुई थी। ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं और घंटों ऐसा प्यार करने के बाद एक दूसरे से बस चिपट के लेट जाते हैं, एक दूसरे से ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं। और लक्ष्मी लिली को बोलती है कि जान आज आपको क्या हो गया था। हाँ, तो लिली बोलती क्या मतलब, मैंने क्या किया? तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली के लिप्स पे किस करती है, कहती है कि आज आपने कुछ ज़्यादा ही, कोई बात है तो बता दो ना। लिली बोलती पागल हो, मैं आपसे प्यार भी नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो लक्ष्मी लिली को हक कर लेती है और लिली अब बहुत घबराई हुई थी, उसको अब टेंशन भी होने लगती है कि इसने मोबाइल तो गुस्से में ऑफ कर दिया, पर वो अपने डैड को भी जानती थी, इसलिए वो तुरंत डर के मारे उठती है और अपने कपड़े वगैरह पहनती है और लक्ष्मी को बोलती है कि जल्दी से कपड़े पहन लो। लक्ष्मी बोलती पर क्या हुआ? लिली बोलती पहनो तो सही। तो ये दोनों जो है वो कपड़े पहन लेते हैं और जैसे ये लोग सीढ़ियों से नीचे आते हैं जहाँ इनका बाकी सामान वगैरह मोबाइल वगैरह पड़े थे, जैसे ही वहाँ नीचे आते हैं इनकी टेबल के पास, तभी वहाँ पे वो इंस्पेक्टर आ जाता है जिसे उसके डैड ने भेजा था, कमिश्नर। और वो कहता है कि तुम यहाँ हो, तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो कहती कमिश्नर अंकल आप यहाँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर बुलाया है अभी, और ये लड़की कौन है? तो बोलती है ये मेरी फ्रेंड है। तो बोलते हैं ये सारी जगह आपने बुक की, पर क्यों? लिली बोलती वो मुझे पार्टी देनी थी मेरे फ्रेंड्स को। तो वो कहते हैं कि ठीक है अभी आप मेरे साथ घर चलो, पार्टी यहीं पर ख़त्म होती है। लिली बोलती है पर अभी तो मेरे फ्रेंड्स आए ही नहीं, पार्टी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो बोलते हैं पर पार्टी एंड हो गई है क्योंकि आपके डैड चाहते हैं। लक्ष्मी लिली को देखती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लिली कमिश्नर को बोलती है कि ठीक है आप जाए, मैं आती हूँ। तो बोलते नहीं मुझे सर का ऑर्डर है, आपको घर छोड़ना है। लिली बोलती बोला ना मैं आ जाऊँगी। तो लिली थोड़ा चिल्लाती है और बेचारा कमिश्नर भी वहाँ से चला जाता है और इंस्पेक्टर भी। और उसके बाद लक्ष्मी बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, आप मुझे कुछ बताओगी? लिली बोलती है कि वो डैड ने मुझे कुछ काम करने को बोला था पर मैं भूल गई। तो लक्ष्मी समझ जाती है कि लिली झूठ बोल रही है। लक्ष्मी लिली का हाथ थामती है, कहती है मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि क्या बात है। तो लिली लक्ष्मी की आंखों में आंखें डालती है तो वो उससे झूठ ही नहीं बोल पाती और उसके मुंह से सच निकल जाता है। लिली उसे सब कुछ बता देती है कि वो जो घर फैमिली आई थी वो किसी कारण के लिए आई थी, वो मेरा रिश्ता देखने के लिए आई थी और मैं उन्हें पसंद भी आ गई। वो चाहते हैं कि शादी हो जाए, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। जान तुम तो जानती हो ना हाउ मच आई लव यू, आपके बगैर जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। आई नो डैड हमें नहीं समझेंगे, इसलिए मैं उनसे ये सब छुपा रही हूँ और आपसे भी, क्योंकि आप सैड हो जाओगे और आपकी सैडनेस मुझसे नहीं देखी जाती। तो लक्ष्मी रोना स्टार्ट कर देती है, कहती है आप शादी कर लोगी क्या, वो मुझे बर्दाश्त होगा? लिली बोलती व्हाट, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही हूँ। कि लक्ष्मी बोलती फिर ये क्या है? हाँ, वहाँ पे एक लड़का आपके घर बैठा और आप मुझे ये बोल रही हो क्या? तो लिली लक्ष्मी को थाम लेती है, उसके आंसू पोंछे की थी जान प्लीज़, बस इसलिए आपको नहीं बता रही थी क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। मैंने बोला ना आई प्रॉमिस, मैं ये शादी किसी हाल में भी नहीं करूँगी। अगर मैं कभी भी किसी से भी शादी करूँगी तो वो आप होगी,
क्योंकि आई लव यू और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूँगी। ये बात आप अच्छे से जानती हो। लिली लक्ष्मी को हक कर लेती है, पर लक्ष्मी अभी भी रो रही होती है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी की गर्लफ्रेंड को कोई देखने के लिए आया हुआ है। लिली लक्ष्मी को बोलती है जाना भी, मुझे जाना होगा, पर लक्ष्मी लिली का हाथ थाम दिया, कहती प्लीज़ डोंट गो ना। लिली बोलती है अगर मैं नहीं गई तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी, प्लीज़ मुझे जाके सब हैंडल करना होगा। लिली बोलती और मैं, मेरा क्या? लिली बोलती मैं तुम्हें घर नहीं लेके जा सकती, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी की नज़रों में आओ, इसलिए मैं तुम्हें पहले दिया के घर ड्रॉप करूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। लक्ष्मी बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर चली जाऊंगी। लिली बोलती तुम वहाँ नहीं जाओगी, वहाँ तुम्हारे डैड है, चलो मेरे साथ। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है और उसे दिया के घर ड्रॉप कर देती है। लक्ष्मी जब गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और ये आंसू देख के लिली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है खुद पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंसुओं के पीछे लिली तो होती है। लिली तुरंत गाड़ी से नीचे उतरती है, वो लक्ष्मी के आंसू पोंछती है और उसे हक कर लेती है, कहती आई प्रॉमिस जान, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ओके, और बहुत जल्द उस फ़ोन से नाम के बंदे से भी जान छुड़ा लूँगी, समझी, सब ठीक हो जाएगा, ओके। इस फ़ोन से नाम की मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा के ही वापस आऊँगी, आई प्रॉमिस। और लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी का हाथ थामती है और दिया के घर की डोरबेल बजाती है। दिया दरवाज़ा खोलती है, लिली और लक्ष्मी को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है अरे लिली लक्ष्मी तुम दोनों यहाँ आओ ना अंदर। तो लिली लक्ष्मी को बाहर से ही मिलती है और कहती नहीं मुझे किसी काम से जाना है और लक्ष्मी शायद आज तुम्हारे साथ ही रहे, ओके, मैं कोशिश करूँगी जल्दी आ जाऊँगी, अगर नहीं आए तो तुम प्लीज़ लक्ष्मी का ख्याल रखना। दिया बोलती वो तो मैं रख लूँगी, पर तुम कहाँ जा रही हो? तो लक्ष्मी जो है वो वहाँ पे इन दोनों की बातें सुनती है तो उसे और रोना आता है, वो चुपचाप अंदर की तरफ चली जाती है। लिली दिया को बोलती है कि ज़्यादा सवाल मत करो, बस लक्ष्मी को अकेले मत छोड़ना और उसे रोने मत देना, ओके, मैं आ जाऊँगी बहुत जल्द। लिली ऐसे बोल के अपनी गाड़ी में बैठती है और बहुत तेज़ ड्राइव करते हुए घर चली जाती है। जैसे ही घर जाती है तो उसे पता चलता है कि इसका फियोंसे वहाँ से जा चुका है, क्योंकि उसने 3 घंटे वेट किया था और लिली नहीं आई थी। अब लिली को बहुत गुस्सा आता है कि उसके चक्कर में मैं लक्ष्मी को वहाँ पे छोड़ के आई हूँ, अपनी डेट ख़राब की और वो यहाँ है ही नहीं। लिली गुस्से से अपना मोबाइल ऑन करती है, डैड को कॉल करती है और कहती है कि कहाँ है वो इंसान, हाँ उसके चक्कर से मैं अपनी पार्टी फ्रेंड सब छोड़ के आई और वो घर पे भी नहीं है। उसका डैड कहता है तुमने उसे समझ के रखा है, हाँ कोई ऐरा गहरा लड़का है वो, 3 घंटे उसने तुम्हारा इंतजार किया। लिली बोलती सो व्हाट, मैंने बोला था उसे मेरा इंतजार करने के लिए, और हाँ कि फियोंसे नाम की मुसीबत आपने मेरे गले में डाली है, ना मैं उसे अपना फियोंसे मानती हूँ ना मैं मानूंगी, मुझे फोर्स मत करो, मैं कुछ ऐसा वैसा कर दूँ जिसकी वजह से आपकी कुर्सी चले जाए, और ये कोई वार्निंग मत समझना, आप अच्छे से जानते हैं मैं ये कर सकती हूँ। और लिली ऐसे बोल के गुस्से से कॉल कट कर देती है और फिर ज़ोर से चिल्लाती है, सारी मेड्स डर जाती है और वह वहाँ पे आके कि खड़ी हो जाती है कि क्या हुआ। लिली चिल्लाती है और कहती मैंने किसी को बुलाया नहीं ना, तो जाओ सब यहाँ से। तो सब घबराहट के मारे वहाँ से चले जाते हैं। लिली सर पकड़ के बैठी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वह क्या करे। और वहाँ दूसरी तरफ दिया लक्ष्मी का मूड ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करती है, पर लक्ष्मी का मूड तो ठीक ही नहीं हो रहा होता, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और तभी लिली जो है वो दिया को कॉल करती है, वो उससे लक्ष्मी के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि यार लक्ष्मी बहुत परेशान है, बहुत सैड है, मुझे कुछ बता भी नहीं, तुम दोनों के बीच हुआ क्या है, क्या कोई लड़ाई हुई है? लिली बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ काम से आई हूँ, मैं थोड़ी देर में वहाँ आ जाऊँगी। लिली ऐसे बोल के कॉल कट करती है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अब ये सब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझे कोई स्टेप लेना ही होगा। और लिली ऐसे बोल के सीधा जो है वो अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकाल के वो एक वीडियो शूट करती है जिसमें वो अपने और लक्ष्मी के बारे में सब कुछ बता देती है, और इसके साथ साथ वो क्रिकेट खेलती है ये भी बता दिया। और ये वीडियो बना के वो सीधा अपने फ्रेंड को भेज देती है और अपने फ्रेंड कि इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर। वो बोलता है क्या मतलब एडिटिंग करो, तूने ये सब किसको भेजना है? तो बोलते हैं कि ऐसा दिखा के जैसे किसी रिपोर्टर के हाथ लगी है और उसने इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया, और ये सब बनो के मेरे डैड को किसी अननोन नंबर से भेज, एक रिपोर्टर बना के, और उन्हें ब्लैकमेल करके। तो व्हाट, तेरा दिमाग ख़राब हो गया? तो खुद उन्हें अपने और लक्ष्मी के बारे में बता रही है, तुझे पता भी है जब वो ये वीडियो देखेंगे तेरी जान ले लेंगे। लिली बोलती वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, मैं उनकी वीकनेस अच्छे से जानती हूँ, जो बोल रही हूँ बस चुपचाप यही वही कर, मुझे इस फियोंसे नाम की मुसीबत से जल्दी छुटकारा चाहिए, मैं लक्ष्मी को मजीद रोते हुए नहीं देख सकती। उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है, और ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देता है। और जैसे उसे लिली ने बोला था वो सेम ऐसे ही करता है, वो वीडियो की एडिटिंग करके और वॉइस ओवर करके जो है उसके डैड को भेज देता है।
अननोन नंबर से। जैसे उसके डैड ये वीडियो देखते हैं तो उनके पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है। उन्हें उस वीडियो के थ्रू पता चलता है कि उनकी बेटी एक लेस्बियन है, और उसके अलावा वो एक रिलेशनशिप में है। उसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि वो स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेती है, वो भी क्रिकेटर बनना चाहती है अपने मॉम की तरह। ये सब जान के तो उनको बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में आग बगोला हो जाते हैं, और वो जहाँ भी होते हैं बस वहाँ से तुरंत निकलते हैं घर आने के लिए। पर उन्हें 3 घंटे लग जाते हैं घर आने में, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी थे। और जैसे ही वो घर आते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं और सीधा लिली के रूम में चले जाते हैं। लिली को पता था कि उनके डैड जैसे ही वीडियो देखेंगे वो सीधा घर आएंगे, और ऐसे ही होता है। लिली पहले से उनका वेट कर रही थी। जैसे उसके डैड रूम में आते हैं लिली खड़ी हो जाती है, कहती आए आए, आपका ही वेट कर रही थी मैं। वो कहाँ गया जिस लड़की को आपने मेरे लिए भेजा था? क्या डैड, कम ऑन, मैं पार्टी फ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ के आई थी उसके चक्कर में, वो मुझे छोड़ के चला गया। बहुत फट्टू लड़का था। उसके डैड कहते ये क्या तमाशा था? हाँ, ये वीडियो बना के तुमने किसको भेजी? लिली बोलती उसे जिसे भेजनी चाहिए थी, एक ऐसे इंसान पे जो आपका करियर बर्बाद कर सकता है। वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, और वीडियो में क्या था वो भी जान चुके होगे। अब आप मुझसे यही पूछोगे कि कौन है वो लड़की, तो वो मैं आपको नहीं बताने वाली। पर इतना जान लो, वो लड़की मेरी जान है। अगर उसको हर्ट करने के बारे में सोचा भी तो आई स्वेयर मैं लाइफ बैठ के सुसाइड अटैम्प्ट करूंगी और आपका नाम लेके मरूंगी। उसके बाद आपकी कुर्सी तो जाएगी जाएगी, साथ में आपको जेल हो जाएगी। तो लिली के पापा गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे, अपने डैड को ब्लैकमेल कर रही हो, समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, मंत्री हूँ मैं, ये पूरा देश मैं चलाता हूँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी उंगलियों पर चला सकती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। लिली बोलती मैं आपको अपनी उंगलियों पर चला नहीं डैड, नचा सकती हूँ, ये बात आप अच्छे से जानते हो। और जहाँ तक रही उस लड़के की बात, मैं उससे न शादी करूँगी न एंगेजमेंट, ये अपने दिमाग में बिठा लो। उसका चैप्टर आप खुद क्लोज करेंगे, या मैं ये वीडियो वायरल करके खुद ही उसको बता दूँ कि मैं क्या हूँ। अगर वीडियो नहीं तो मैं लाइव भी उसे बता सकती हूँ। क्या ख्याल है, एक काम करते हैं, एक और मीटिंग हो जाए उसके साथ। तो लिली के डैड गुस्से में उठते और लिली के मुंह पे थप्पड़ मारते, कहते क्यों तुम मेरी जान की दुश्मन बनी फिर हो? हाँ, अपने डैड की रेपुटेशन का तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं, क्या चाहती हो तुम मुझसे? लिली बोलती है मैं बस इतना चाहती हूँ, मुझसे, मेरी पार्टनर से, मेरी लाइफ से 100 मील की दूरी बना के रखिए, समझे आप? मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, तो मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। और जहाँ तक बात है लेस्बियन की, हाँ आप बैन करवाना चाहते हो ना, पर जब लोगों को पता चलेगा कि आपकी खुद की बेटी एक लेस्बियन है तो क्या होगा आपका? हो, आपकी खुद की पार्टी, आपके खुद के फ्रेंड्स, आपके लोग आप पे थूकेंगे। सोच ले डैड, मैं एक शर्त पे मुंह बंद रख सकती हूँ, जब आप मुझे और मेरी पार्टनर को सुकून से जीने देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आई सर मुझे मिनट नहीं लगेगा आपकी रेपुटेशन और आपकी कुर्सी छीनने में। ऐसे बोल के लिली आराम से बैठ जाती है और जूस पीने लगती है। और लिली के डैड गुस्से से लिली के हाथ से जूस का गिलास खींचते हैं और ज़ोर से फेंक देते हैं। और तभी उनकी नज़र जो है वो रूम में लगी हुई पिक्स पे जाती है, जिसमें लिली और लक्ष्मी की पिक्स होती हैं। और लिली के डैड उन पिक्स को उठाते हैं, कहते हैं ये है ना वो लड़की, अब तुम देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। लिली होती डैड आपने मेरी बात समझी नहीं, मैंने आपको बोला अगर आप उसके करीब भी गए तो ये वीडियो सीधा मीडिया में जाएगा, और एक बार ये वीडियो लीक हो गया तो आप चाह के भी इस वीडियो को डिलीट नहीं कर पाएंगे, ना लोगों के मोबाइल से ना लोगों के दिमाग से। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। और आपकी रेपुटेशन में थोड़ा सा दाग लगने की ज़रूरत है, और आपकी पार्टी यूं घूमेगी और आपको आपकी पार्टी ही धक्के दे के निकालेगी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। वैसे ऑपोजिशंस को अगर मैं ये वीडियो भेज दूँ तो वो मुझे कुछ पैसे भी दे देंगे, इतने कि जिससे मैं आराम से अपनी लाइफ जी सकूं, और साथ में आपसे भी छुटकारा मिल जाएगा। वैसे सोच अच्छी है, सोच रही हूँ अगर मैं उनसे मिलियंस की भी डिमांड करूँ तो वो 1 सेकंड में मुझे दे देंगे ये वीडियो पाने के लिए। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारी जैसी बेटी का तो गला घोंट के खुद ही मार देना चाहिए। लिली बोलती तो मार दो, किसने रोका है, पर ये याद रखो मेरी मौत से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा गला घोंट के मुझे मार के आपको फ़ायदा होगा, लोगों को दिखाओगी कि मेरी बेटी लेस्बियन थी तो मैंने उसे मार दिया इज्जत के नाते, ये कर दिया वो कर दिया गैरत के नाम पे, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको जेल हो जाएगी। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। और हाँ, मैंने ऐसी कई वीडियोस बना के रखी हैं, अगर मुझे या मेरी पार्टनर को थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वो वीडियो वायरल हो जाएंगी। और वो वीडियो कहाँ कहाँ है, उसकी कितनी कॉपियाँ हैं, ये आपकी सोच से भी परे है। तो लिली के डैड कहते हैं कि लिली मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये जो तुम मुझे ब्लैकमेलिंग कर रही हो ना ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। आई स्वेयर ना मैंने तुम्हें छोड़ना है ना उस घटिया लड़की को। लिली बोलती डैड उसके बारे में कुछ नहीं, वो मेरी जान है। और हाँ, आपके जितने भी करतूत है ना उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास है। आपने जितने घपले किए हैं या जितने लोगों के साथ जो भी किया है
वो सब रिकॉर्ड मेरे पास है। आपको क्या लगा मुझे नहीं पता आपको ये मंत्री की कुर्सी कैसे मिली? तो लिली के डैड उधर ही चुप हो जाते हैं। लिली बोलती है कि मुझे मजबूर मत करे डैड, मैं बुरी बेटी नहीं हूँ, पर अगर आप चाहो तो मैं बन सकती हूँ। तो लिली ऐसे बोल के आराम से अपना मोबाइल निकालती है और लक्ष्मी को कॉल करती है, कहती हे लव कहाँ हो? अच्छा सैड हो? ओह मैं बेबी को भूख लगी है, क्या लोगे? आइसक्रीम खाओगी? ठीक है मैं लेके आ रही हूँ। तो लीली ऐसे बोल के डैड के सामने फिर कॉल कट कर दिया कि मेरी जान को ना आइसक्रीम खाने का मन है, तो मैं उसे आइसक्रीम खिला के लेके आती हूँ, और जब वापस आऊँ तो आप घर पे मत दिखना क्योंकि उसे आप बिल्कुल नहीं पसंद, वैसे तो मुझे भी नहीं पसंद। तो ऐसे बोल के लिली बहुत आराम से अपने डैड के सामने से एटीट्यूड से गोगल्स लगाती है और वहाँ से चली जाती है। लिली के डैड एकदम हैरान हो जाते हैं कि अचानक से लिली को हो क्या गया, उसके बर्ताव में इतनी चेंजिंग, मतलब कैसे? आज तक लिली ने मतलब डैड के साथ काफ़ी बार बदतमीज़ी की थी, पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसके डैड ने कभी नहीं सोचा था। उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो अपना सर पकड़ लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो रिश्ता वहाँ से पक्का कर चुके हैं, अब उसे तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे तो इन्हीं की रेपुटेशन ख़राब होगी, और उसके अलावा अगर वो वीडियोज़ वायरल हो गई तो उनकी पूरी की पूरी करियर ख़राब हो जाएगी, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो लक्ष्मी की पिक को देखते हैं, उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो लिली की बातों को सोचते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर को वहाँ से चलने को बोलते हैं। लिली के पापा के माइंड में लिली की सारी धमकी वाली बातें चल रही थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। एक पल को तो उनका मन करता है कि वो लिली और लक्ष्मी दोनों का गला अपने हाथों से घोट के मार दें, और फिर कहते हैं नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता, वो जैसी भी है तो मेरी बेटी। वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वहाँ लिली जो है वो लक्ष्मी के लिए आइसक्रीम वगैरह लेती है और सीधा दिया के घर चली जाती है, और लक्ष्मी को अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाने लगती है। लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है और उसकी आंख में आंसू आ रहे होते हैं। लिली उसका आंसू पोंछते हुए कहती है हे जान, मैंने बोला था ना मैं सब ठीक करके ही लौटूंगी। अब हमारे बारे में डैड सब कुछ जानते हैं और वो हमें अलग करने की भी कोशिश नहीं करेंगे, ना ही हमें हर्ट करने की। लक्ष्मी लिली को चुपचाप देखी जा रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो लिली मतलब उसे कहती है कि जान मुझ पे भरोसा रखो, मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी होती है आपने क्या किया बताओ, क्या बोला डैड को? तो जो भी वो लिली सब कुछ बता देती है। लक्ष्मी कहती है आपका दिमाग ख़राब है, अब आपने सीधा सीधा डैड को बोल दिया, आपको क्या लगता है वो छोड़ देंगे? लिली बोलती है जान रिलैक्स, वो कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए उनकी रेपुटेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। वो तब तक हमें नहीं छुएंगे जब तक उन्हें ये डर है कि वो वीडियोस वायरल हो जाएंगी। और वैसे भी मेरे पास बहुत से प्रूफ्स हैं, अगर उन्होंने हम में से किसी को भी टच करने की कोशिश भी की तो वो सारे के प्रूफ्स मैं मीडिया को दे दूँगी और उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये डर भी उनके लिए बहुत है। एंड हाँ डोंट वरी, ना मेरे को एंगेजमेंट होगी ना किसी और से शादी होगी, शादी तो सिर्फ आपसे ही करूँगी। वो क्या है ना, मेरे ख्यालात ऐसे हैं कि जिससे सुहागरात मनाओ शादी भी उसी से करो। तो लक्ष्मी हंसती है, इतनी शर्म नहीं आती? दिया बोती सुहागरात कहाँ बनाई तुम लोगों ने? तो दिया बोती है कि बताओ तुम दोनों के बीच थोड़ा फिजिकल भी होते हो, आई मीन सीरियसली? तो लिली बोती तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही? ऐसा कुछ नहीं हो गया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो लिली कुछ नहीं बताती क्योंकि लक्ष्मी बहुत शर्माती है। और वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी की मम्मा और मेड जो होते हैं वो चले जाते हैं अपने घर, और जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उस मेड की मम्मा जो है वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि उसका घर तो बहुत बड़ा है, किसी महल से कम नहीं है। इनफैक्ट उसका घर लीली के घर से मतलब बराबर ही होता है, उसी की तरह ही घर होता है। और मेड जो है अपनी मम्मा को हग करती है और रोने लगते हैं क्योंकि आज बहुत टाइम बाद उसने अपनी मम्मा को हग किया था। उसके बाद उसकी मम्मा उसके आंसू पूछती हैं और मेड जो है वो अपने पापा के बारे में पूछती है, तो उसकी मम्मा उसे सीधा ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, और जहाँ रूम में उसके डैड लेटे हुए होते हैं और वो कोमा में होते हैं और उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ होता है। उनकी आंखें जो हैं वो एकदम बंद होती हैं। मेड उनके पास जाके बैठ जाती है और वो अपने डैड को देखती है तो उन्हें पुराने याद आने लगते हैं कि उसके डैड ने किस तरह उसे बुरा भला बोल के और उसे किसी तरह जलील करके घर से निकाला था। और वो सब सोच के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसे अपने डैड से मतलब हमदर्दी के बजाय गुस्सा आने लगता है, और वो वहाँ से उठ के बाहर की तरफ चली जाती है। तभी लक्ष्मी की मम्मा उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और मेड उसे हग करके कहती है कि देखो ना, एक वक्त था कि जब इन्होंने मुझे जलील करके घर से निकाला था और आज वो खुद उठ भी नहीं सकते। तो लक्ष्मी की मम्मा उसे समझाती है कि वो इस हालत में प्लीज़ सारी नाराज़गी थूक दो, जैसे भी है वो तुम्हारे डैड है, वो तुमसे कितना प्यार करते थे, तुम्हारा कितना ख्याल रखते थे, वो सब सोचो। तो मेड
ने सोच दिया कि जब वो छोटी थी उसके डैड से कितना प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तो वो ऐसे वो अपने आंसू पोंछते फिर अपने डैड के पास आके बैठती है, उनका हाथ थामती है, उनके हाथ पे किस करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो डैड, मुझे आपसे इतना भी नाराज़ नहीं रहना चाहिए था कि आपकी खबर लेना ही छोड़ दी मैंने। आई एम सॉरी, प्लीज़ एक बार उठ जाओ, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। और ऐसे बोल के अपने डैड से काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। और वहाँ मेड की मम्मा जो है वो लक्ष्मी की मम्मा से काफ़ी अच्छे से बर्ताव करती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि बेटा हमें माफ़ कर दो, काश हमने तुम्हारे प्यार को समझा होता और तुम्हें इस तरह जुदा ना किया होता। हमारी वजह से हमने अपनी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद की, पर तुम्हारे साथ जो हुआ मैं वो भी सब जानती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं और आपको माफ़ी शोभा नहीं देती। तो ऐसे ही उनसे बातें करती है और वहाँ सब ठीक हो जाता है। वो मेड की मम्मा जो होती हैं वो लक्ष्मी की मम्मा को एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो खुद अपनी बेटी का हाथ लक्ष्मी की मम्मा के हाथ में देती है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। और वहाँ पे उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारे डैड को और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम तो अच्छे से जानती हो अब हमारे पास कोई भी नहीं है, एक तुम ही हो हमारी अपनी। तो वो लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि तुम्हारी मम्मा सही कह रही हैं, तुम्हें इधर ही रहना चाहिए। तो मेड कहती है मैं यहाँ रहूँगी पर मेरे साथ तुम भी रहोगी, पर लक्ष्मी की मम्मा साफ मना कर देती हैं। तो बोलती है कि ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना, जो मेरा वो तुम्हारा, पर लक्ष्मी की मम्मा मान नहीं रही होती। तभी मेड की मम्मा कहती है कि बेटा ये ठीक कह रही हैं, और वो ऐसे बोल के अपनी रिंग जो है वो मेड के हाथ में दे देती है। मेड हंसते हुए मम्मा के हाथ पे किस करती है और वो नीचे बैठ के लक्ष्मी की मम्मा का हाथ मांगती है। और लक्ष्मी की मम्मा जैसे उसके हाथ में हाथ रखती है तो मेड उसके हाथ में रिंग पहनाती है, कहती है अब ऑफिशियली तुम मेरी हो गई, हाँ, और अब हम दोनों इस घर में रह सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और यहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी और लिली साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब लक्ष्मी के पता होता है कि लिली सिर्फ उसकी है और उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं और दिया भी बहुत खुश होती है इन दोनों को साथ देख के। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जान से पहले प्यार से छोटी सी नर्वस रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एंड हाँ, आप लोग को क्या लगता है कि लिली के डैड अब लिली की धमकी से डर के चुपचाप बैठे हैं? अगर ऐसा लगता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार एक मेल ईगो हर्ट किया लिली ने, तो मुझे नहीं लगता है कि अब उसके डैड उसे छोड़ेंगे। सो जो भी होगा वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।